हेलो बच्चों। मिशन इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। अपन सीख रहे हैं टेंस, जो मेन इंग्लिश का बेस है। टेंस के आधार पर ही इंग्लिश चलती है, सीखी जाती है, अंडरस्टैंड होती है और लिखी जाती है। तो इसमें टेंस सीख रहे हैं। आज जो टेंस है वो 24 नंबर वाला है। 24 नंबर वाला का मतलब टेंस तो 12 ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि 24 नंबर का टेंस हो गया। इस सेकंड का चौथा है। इसको 24 नंबर केवल एक मेमोरी के लिए दिया है कि अपने को इजी वे में ये याद रह सके। दूसरे का चौथा, दूसरा टेंस कौन सा होता है? पास्ट टेंस। पास्ट का चौथा, जिसका नाम क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी तीसरा और दूसरा मिलके चौथा बना। दूसरे का मतलब कंटिन्यूअस टेंस होता है, जिसमें काम लगातार चल रहा होता है। तीसरे का मतलब काम पूरा हो गया। अब काम पूरा हो गया, काम लगातार चल रहा है, ये दोनों बातें एक ही टेंस में आती है। यानी कुछ काम पूरा हो गया और बाकी काम चल रहा है, ये आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये जो गतिविधि है, ये जो काम पूरा हो गया और कुछ चल रहा है, ये पास्ट के अंदर पुराने टाइम की बात है, वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कोई भी काम जो पुराने टाइम में कुछ पूरा हो गया हो और कुछ चल रहा हो, उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ऐसे टेंस की पहचान क्या होती है? पहचान होती है, जैसे प्रेजेंट में रहा है, था, इसमें क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके साथ में टाइम। इससे पहले अपन ने पास्ट कंटिन्यूस सीखा था, उसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे था, पर उसमें टाइम नहीं था। और ये इसमें टाइम आ गया क्योंकि उसमें टाइम दिखाना पड़ेगा। जो काम पूरा हो गया उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। सोमवार से यानी गया सोमवार, तो उसका पूरा जो काम हुआ सोमवार से अब तक का, उसको दिखाने के लिए अपने को इसके साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा? टाइम। तो इसकी पहचान इजी वे में हो जाएगी। जैसे मोहन सोमवार से जयपुर नहीं जा रहा था, तो मोहन सोमवार से जयपुर नहीं जा रहा था, तो ये रहा था आ गया और टाइम भी आ गया क्योंकि सोमवार से। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आपको टेंस सीखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एचवी की। एचवी के लिए मैंने बताया कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एचवी को याद रखने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट वाली के बीन लगा देते हैं। जो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने सीखा था, उसमें क्या लगा देते हैं? हेड। चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, हेड लगा देते हैं। अब इसमें क्या करना है? उस हेड के क्या लगा देना? बीन लगा देना। बस, चाहे वो एक वचन करता हो चाहे वो बहुवचन करता हो, मतलब एक ही टाइप की है। चाहे वो आई से लेकर आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, कोई सा भी सब्जेक्ट आ रहा हो, आपको उसमें क्या लगाना है? हेड बीन लगाना है। एम भी क्या लगानी है? जहां रहा रही आ जाता हो एम भी आपको पता नहीं, मैंने कहा ना कि जहां रहा रही आ जाता है वो क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ देते हैं, जैसे गो का गोइंग हो गया। तो ये सीधी सी बात है कि जहां रहा रही आ रहा है वहां फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी। और एक चीज, टाइम को जोड़ने के लिए, टाइम को अपन जोड़ेंगे ना, तो टाइम को जोड़ने के लिए दो शब्दों का प्रयोग अपन ने प्रेजेंट टेंस में किया, वैसे इसमें भी करना है। एक तो होता है फॉर और एक होता है सिंस। ये प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन में फॉर और सिंस का प्रयोग टाइम जोड़ने के लिए आता है। तो फॉर किसके लिए? पीरियड ऑफ, पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम। और ये किसके लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसको सीधी भाषा में निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय का जिसका मतलब पक्का हो, पक्का तो इतना टाइम लगा, वो निश्चित समय यानी अवधि। और जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब अनिश्चित समय, अनिश्चित का मतलब उसमें पूरा पता नहीं है कि कितना टाइम लगा, तो वो आता है सेंस के अंदर। तो उसको जोड़ेंगे सेंस से। और जिसमें निश्चित हो, पीरियड हो, अवधि हो, उसको जोड़ेंगे फॉर से। इसके कुछ उदाहरण अपन कर लेते हैं। मैं इस गांव में 10 वर्षों से रह रहा
हाँ, मैं इस गांव में 10 वर्षों से रह रहा, 10 साल से इस गांव में रह रहा था। तो पुरानी बात है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सिस्टम पता है आपको। सबसे पहले क्या लगाएंगे, एच, फिर एच वी, फिर एम वी, फिर एस वी, फिर डी ओ, फिर आई डी ओ। ये सिस्टम है ना। तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा, एस का। एस कौन सा है, मैं, आई लग गया। फिर एच वी कौन सी लगेगी, इसमें एच वी कौन सी लगती है, हेड बीन। तो अपन लगा देंगे हेड बीन। ठीक है। इसके बाद नंबर किसका आता है, एम वी का। एम वी कहाँ मिलती है, एच वी के पास में। ये एच वी है और ये एम वी है। एम वी का मतलब रहना, रहना का मतलब लिव। तो लिव का क्या कर देंगे, लिविंग। क्योंकि रहा रही आ रहा है तो लिव का क्या कर देंगे, लिविंग। आई हैड बीन लिविंग इस गांव में, इन दिस विलेज। ठीक है। अब टाइम को जोड़ देंगे, 10 वर्षों से तो अवधि है, निश्चित टाइम में 10 साल। तो फॉर 10 ईयर क्या लिखेंगे, फॉर 10 ईयर। ठीक है। वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रही थी। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो जैसे अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बताया था कि डबल शब्द वाली जो एचवी होती है उसमें नोट का प्रयोग करना होता है। दोनों के बीच में दो शब्द होते हैं, दोनों के बीच में नोट को डाल देते हैं। जैसे हेड बीन है, नोट का प्रयोग करना तो हेड बीन नोट नहीं करेंगे, हेड नोट बीन करेंगे। यानी इसके बीच में नोट लगा देंगे। और यदि एचवी को आगे लेना पड़ता है प्रश्नवाचक में, तो हेड हेड को आगे लेंगे, बीन को आगे नहीं लेंगे, बीन को अपनी जगह रखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा, वह। इसमें सब्जेक्ट कौन सा, वह नहीं, लड़की है तो शी। और फिर अपना एचवी कौन सा, हेड बीन। और इसमें क्या आया, नहीं। तो हेड नॉट बीन, क्या करेंगे, हेड नॉट बीन। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, जाना। जानने को कहते हैं गो। और रहा रही आ गया तो क्या लगाएंगे, आईएनजी। शी हैड नॉट बीन गोइंग, कहाँ, टू स्कूल। कहाँ, जाने के लिए प्रीपोजिशन कौन सा काम में लेंगे, टू। और फिर टाइम को जोड़ेंगे सोमवार से, अब पता नहीं कब तक। निश्चित हो गया ना, केवल टाइम का इशारा है। तो सिंस मंडे क्या लगेगा, सिंस मंडे। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम, यह काम 10 बजे से कर रहे थे। एचयू प्रश्नवाचक हो गया ना, क्योंकि आगे क्या आ गया, तो एचयू प्रश्नवाचक हो गया। एचयू प्रश्नवाचक में क्या करना, इस एचवी को आगे लेना और इसको एस को एचवी की जगह लेना। यानी इसमें जो एचवी लग रही है उसको आगे लेना। अब इसमें एचवी कौन सी लगती है, हेड बीन। अब इसमें वो है कि भाई हेड बीन को पूरे को आगे नहीं लेना है, केवल हेड को आगे लेना, बीन को जहां हेड बीन लगता है या जहां एचवी लगती है दूसरे नंबर पर, वहां बीन को रखना। और फर्स्ट में हेड को आगे लेना, हेड वी बीन, हेड वी बीन। समझ में आया ना, वी हेड बीन लिखते हैं तो हेड को अपन ने आगे ले लिया, बीन अपनी जगह ही है। इसके बाद नंबर किसका आता है, एमवी का। एमवी क्या, करना। करने को क्या कहते हैं, डू। और डू के क्या लगा देंगे, आईएनजी। हेड वी बीन डूइंग, और क्या कर रहे थे, यह काम। हेड वी बीन डूइंग दिस वर्क। अब क्या जोड़ना, टाइम, 10 बजे से। अब निश्चित है कि निश्चित है, अनिश्चित है। तो सिंस क्या लगेगा, सिंस 10 o'clock। समझ में आया। इसके बाद अपन डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक बनाते हैं। वे इस कक्षा में 2 घंटे से
क्यों नाच रहे थे, क्यों नाच रहे थे। ये प्रश्नवाचक है। कौन सा प्रश्नवाचक है, क्योंकि इसमें क्यों आ गया, तो इसमें हो गया WH वर्ड, और WH वर्ड को सबसे पहले HV को अपन ने आगे लिया, और WH का है तो WH को इससे आगे ले लेंगे, फिर S ले लेंगे, फिर M भी ले लेंगे, फिर S भी ले लेंगे, इनमें कोई बदलाव है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले WH, WH लिखते हुए अपने को क्या करना है, HV लगानी, हेड, और HV तो होती है हेड बीन, लेकिन प्रश्नवाचक है ना, तो अपन हेड हेड को आगे रखेंगे, बीन को तो वही सब्जेक्ट के बाद में, तो हेड दे बीन, हेड दे बीन। अब किसका नंबर आता है, MV का। MV क्या है, डांस, और डांस का क्या कर देंगे, डांसिंग। फिर टाइम को तो बाद में जोड़ेंगे, इससे पहले जो बचा हुआ भाग जोड़ेंगे, इस कक्षा में, इन दिस क्लास, इन दिस क्लास, और फिर टाइम को जोड़ेंगे 2 घंटे, निश्चित है, तो 4 क्या लगेगा, 4 सिंस नहीं लगेगा, 4 2 आवर्स। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आई क्या, इसमें बिल्कुल सीधी सी बात है, HV लगानी हेड बीन, MV लगानी फर्स्ट फॉर्म का ING, टाइम को जोड़ने के लिए 4 और सिंस का प्रयोग। जो नेगेटिव सेंटेंस होता है इसमें नोट का प्रयोग करना होता है, जो डबल शब्द की जो HV है उसमें नोट बीच में लगा देते हैं। क्या वाला प्रश्नवाचक है, तो उसमें हेड बीन को पूरे को आगे नहीं लेके उसका फर्स्ट अक्षर, फर्स्ट शब्द है, हेड बीन का पहला शब्द है हेड, वो आगे लेंगे, बीन अपनी जगह रहेगा, अपनी जगह का मतलब सब्जेक्ट के बाद में रहेगा। और यदि WH प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले WH शब्द, फिर वही सिस्टम जैसे ये है वैसे ही, कि भाई सब्जेक्ट के बाद में बीन रहेगा, सब्जेक्ट से पहले हेड रहेगा। इस तरीके से अपन ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे, मतलब इसको तैयार करेंगे, कोई सेंटेंस बनाएंगे, उसमें इस तरीके से अपने को, इस पैटर्न से अपने को बनाना है। ठीक है, तो इस टेंस की आप प्रैक्टिस करें, इसमें कोई डाउट है, कोई ऐसा कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको आपके डाउट, आपके कंफ्यूजन दूर करूंगा। श्योर, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। अगला जो टेंस है तीसरा, फ्यूचर टेंस का पहला भाग, जिसको अपन 31 नंबर बोलते हैं, फ्यूचर सिंपल, वो अपन अगले वीडियो में सीखेंगे। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, थैंक यू।